आपकी अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी 2 होती है। कौन सी होती है? 2 होती है आपकी सबसे छोटी। और समझ लेना यहाँ पे छोटी जो है वो अभाज्य संख्या जो है वो कितनी होती है, वो आप लोगों की होती है कितनी? 2 होती है। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी होती है। ये दोनों चीज कंफर्म हो गई। चलिए आ जाइए, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आज भाज्य संख्याओं की कि भाज्य संख्याएं जो है वो आपकी क्या होती है, किसे हम लोग भाज्य संख्या आपके कहते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज है वो आपकी क्या होता है, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट। आप बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या जो है वो आपकी क्या होती है, आइए देखते हैं। इसे हम लोग आपकी इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्या में एक चीज आपको वो क्या है, या तो वो 1 से कटेंगी या फिर वो क्या है, या तो वो स्वयं किसी विभाजित होंगी आपकी, तभी क्या है, तभी वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या आपकी वो होती है जो क्या है, जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से भी आपकी विभाजित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आपकी भाज्य संख्या वो होती है जो एक से तो विभाजित होती हैं, खुद से भी विभाजित होती है और कम से कम एक और संख्या से आपकी विभाजित हो जाए। मतलब आपके आइए यहाँ समझ 15 की बात करते हैं। आपको 15 से अगर 15 को हम 1 से काटते हैं तो भी ये कट जाएगा। 15 क्या है, 15 को अगर हम 3 से काटते हैं तो भी ये आपका कट जाएगा। उसके बाद क्या है, 15 को अगर हम 5 से काटते हैं तो भी ये आपका कट जाएगा। और क्या है, सॉरी 5 है यहाँ पे, 5 से काटते हैं तो भी ये आपका कट जाएगा। और 15 को हम 15 से काटते हैं तो भी ये आपका कट जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, ये क्या है, ये आपके 1 से तो कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। क्या है, स्वयं से भी कट रहा है, 15 से कट रहा है। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद ही अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। जैसे कि आपका 3 हो गई, जैसे कि आपका 5 हो गया, इनसे भी आपका कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, तो ये आपका क्या है, आपका ये भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या का रूल है कि एक तो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा किसी और संख्याओं से जो है वो भी आपका कट जाए। तो ये क्या होती है, वो आपकी भाज्य संख्या जो है वो आपकी होती है। क्या होती है? भाज्य संख्या जो है वो आपकी होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अभाज्य संख्या क्या है, जो आपकी 1 से भी कटे, खुद स्वयं से भी कटे और कम से कम और भी संख्याओं से आपकी कट जाए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 20 को। 20 को जरा मुझे बताइए, 20 से आपकी क्या है, 20 आपको जरा काट के बताइए किस किस से आपकी विभाजित हो जाएगी। 20 के गुणनखंड करिए जरा फटाफट से आप लोग, मुझे बताइए 20 जो है आपकी किस किस से विभाजित हो जाएगी, किस किस से विभाजित हो जाएगी। आइए इसके हम लोग बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 20 जो है वो क्या है, वो 1 से तो आपकी डिवाइड होगा ही होगा। 20 को अगर हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया। उसके बाद हम बांटते हैं 2 को, हम क्या है, 20 को हम 4 से काटेंगे, 4 से भी कट जाएगा। 20 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से भी कट जाएगा, आपके क्या है, 5 से भी कट जाएगा। 20 को क्या है, 20 को अगर हम आपके देखा जाए तो अगर हम आपके 10 से काटते हैं तो 10 से भी आपका कट जाएगा। वहीं अगर हम 20 से काटते हैं 20 को तो 20 से भी कट जाएगा। मुझे ये बताइए, क्या ये आपके भाज्य संख्या का रूल फॉलो कर रहा है? भाज्य संख्या का रूल है, एक तो आपके 1 से कटे, दूसरा स्वयं से कटे और तीसरा है कम से कम और भी संख्याओं से कट जाए। तो मुझे बताओ, क्या ये भाज्य संख्या का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये मुझे बताओ, ये भाज्य संख्या का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? फटाफट से यस और नो में आंसर करो जल्दी से। मुझे संख्या से कटे, क्या है, किसी भी संख्या से कट जाए आपका। अच्छा एक चीज मुझे ये और बता दो, क्या बता दो, मुझे एक चीज ये बता दो कि आपका क्या है, आपका ये 13 अगर मैं आपको दूं, क्या है ये 13 है, मुझे इसके गुणनखंड करके बताइए। 13 जो है उसके गुणनखंड करके बताइए मुझे जल्दी से। 13 जो है वो क्या है, वो एक तो आपके 13 जो है वो 1 से डिवाइड होगी और 13 जो है वो क्या है, 13 से डिवाइड होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये आपकी अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? जो 13 जो है वो क्या है, वो आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि अभाज्य संख्या का रूल फॉलो करती है एक तो 1 से और दूसरा स्वयं से। जबकि क्या है, जबकि ये भाज्य संख्या का रूल जो है वो आपके फॉलो ही नहीं करती। क्या करती? फॉलो ही नहीं करती। अच्छा मुझे एक संख्या जल्दी से बता दो, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन और ले लो फटाफट से, जल्दी से मुझे आंसर करना आप लोग। एक संख्या है 12। 12 मुझे बताओ, 12 जो है, 12 आपकी भाज्य है या अभाज्य है? ये मुझे बताओ, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, बताइए दो में से कौन सी है आपकी, भाज्य या अभाज्य संख्या? क्या हो जाएगी, ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या क्यों हो जाएगी? भाज्य संख्या का क्योंकि ये रूल फॉलो कर रही है। अगर हम 12 को देखें तो 12 1 से भी कट जाएगा, 12 2 से भी कट जाएगा, आपकी क्या है 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी आपकी क्या है 12 जो है वो 3 से भी कट जाएगा, आपके 4 से भी 12 जो है वो भी 4 से भी कट जाएगा। और क्या है, इसके बाद हम लोग क्या है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो 12 जो है वो 6 से भी कट जाएगा आपके। उसके बाद किससे कटेगा, उसके बाद आप लोग के और संख्याओं से भी क्या है 12 आपके कट जाएगा। 12 से 12 तो कटेगा ही कटेगा आपके, ठीक है। तो मतलब ये भाज्य का आपके रूल जो है वो फॉलो कर रहा है। ये चीज समझ में आपको आ गई? चलिए आगे आ जाइए, आगे बात करते हो। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। तो यही रूल में कहा गया है कि वे संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से आपकी क्या है विभाजित हो, आपकी वो क्या है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं आपकी।
की बात करते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब क्या है, ये सब आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती है? ये सारी आपकी भाज्य संख्या जो है वो आपकी होती है, भाज्य संख्या होती है। 4, 6, 8, 9, 10, 12 जो है ये सब क्या है, ये सब आपकी भाज्य संख्या जो है वो होती है। ये चीज समझ में आ गई आपको? ये आपने लिख लिया, आ जाइए। अब बात करते हैं भाज्यता की जांच। हम लोग भाज्य संख्या कैसे पहचानें कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है? तो हम लोग क्या है, कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो कि भाज्यता की जांच है, आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हम लोग आपके इसको कहते हैं। भाज्यता का जांच जो है वो आपकी कहा जाता है। इसको समझते हैं सबसे पहले 2 से। क्या है? 2 से भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है इसकी हम लोग बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाज्य। 2 से भाज्य संख्याएं जो है वो क्या होती हैं, ये यहाँ समझते हैं। 2 से भाज्य संख्या क्या है? 2 से भाज्य संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि ये 2 से भाज्य है या नहीं है आपकी? आइए एक चीज हम लोग देखते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना 2 से भाज्य में? सबसे पहले तो क्या है, आपकी अंतिम जो संख्या है, क्या है, अंतिम जो अंक है आपका, कौन सा अंतिम अंक है संख्या का, अंतिम जो आपकी अंक है वो क्या होना चाहिए, वो आपका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 जो है वो आपका हो, और क्या है, और संख्या सम होनी चाहिए। क्या है? और जो है वो आपकी संख्या सम होनी चाहिए। 2 चीजें चाहिए, क्या है, सम होनी चाहिए, संख्या सम होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, दूसरा 0 होना चाहिए वो संख्या। तो आपको क्या है, 2 से भाज्य का आपके रूल है कि अंतिम अंक जो है वो 0 होना चाहिए, और दूसरा क्या है, वो संख्या सम होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि आपकी क्या है, जैसे कि आप लोगों का हो गया ये 40 हो गया। 40 मुझे बताओ, क्या ये 2 से आपकी भाज्य हो रही है संख्या? तो हम कैसे पहचानेंगे? हमने पहचाने कि लास्ट में आपके 0 है, और दूसरा 4 जो 40 जो है वो क्या है, वो एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। और सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 2 एकम 2 दूनी 4 हो जाएगी, 20 आपका आ जाएगा। डिवाइड हो रही है 2 से, बिल्कुल हो रही है। इसी तरीके से एक संख्या और ले लो, हम बात करते हैं 20 की। 20 ले लो। 20 क्या आपकी 2 से भाज्य होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एक तो लास्ट में 0 है, और दूसरा क्या है, ये आपकी सम संख्या। आप सम संख्या कैसे पता करेंगे? तो आप इसको डिवाइड कर दो 2 से। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, ये आपका आ जाएगा 10। समझ आ गया आपको? ये चीज आ गई। अब बात करते हैं, अगर हम लोग आपकी, जैसे कि आपकी अगर 8 की बात की जाए, क्या है, 8 की बात करते हैं, 8 है आपका, तो 8 जो है वो कैसे पता चलेगा 2 से भाज्य? तो हम लोग क्या देखेंगे, 0 नहीं है क्या, लेकिन क्या ये सम संख्या है? एक बार चेकआउट कर लेते हैं, सम है। 2 से काटेंगे तो क्या है, ये आपकी सम संख्या है। तो क्या है, 8 भी आपकी 2 से भाज्य जो है वो हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से कट जो है वो आपका 8 भी जाएगा। इसी तरीके से 6 की बात करते हैं। 6 जो है, क्या वो 2 से कटेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम देखेंगे, क्या ये सम संख्या तो नहीं है, 0 तो नहीं है, ये तो कंफर्म, लेकिन सम है या नहीं है? आपकी 2 से डिवाइड करी, 2 से डिवाइड करी तो ये कट जाएगा आपका। लेकिन इसी की तरीके हम अगर बात करते हैं किस चीज की, अगर एक क्वेश्चन की बात करें कि अगर आपको 50 दिया गया है, क्या 50 दिया गया, तो एक बार चेकआउट करो, क्या ये 2 से भाज्य है संख्या आपकी? 50 जो संख्या है, क्या ये 2 से भाज्य होगी? जरा बताइए, फटाफट आइए, क्या ये 2 से भाज्य है या नहीं है? ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, क्योंकि ये 0 तो इसके लास्ट में है, लेकिन क्या है, लेकिन ये संख्या हम देखेंगे सम है या नहीं है। सम को देखने के लिए हम 2 से काटेंगे, और जब हम इसको 2 से काटेंगे तो क्या ये संख्या कट जाएगी आपकी? ये बताओ मुझे, क्या ये संख्या कटेगी आपकी? ये संख्या अगर हम 2 से काटेंगे तो ये संख्या कट जाएगी। 2 दूनी 4 होता है, और क्या है, 2 पंचे जो है वो आपके 10 होता है। क्या होता है, मतलब ये संख्या जो है वो आपकी कट जाएगी। तो ये क्या है, ये 2 से भाज्य संख्या जो है वो आपकी है। क्या है, ये 2 से भाज्य संख्या है, तो ये आपकी कट जाएगी। अच्छा, मैं एक संख्या और आपको दे रही हूँ। एक संख्या है आपकी 70, ये संख्या मुझे, ये भी कट जाएगी आपकी। चलिए छोड़िए आपके। एक कोई संख्या है आपकी 55। मुझे ये बताइए, 55 जो है ये क्या आपकी 2 से भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? ये मुझे एक बार कंफर्म करिए, क्या आपकी 2 से भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। एक तो पहले तो 0 नहीं है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपकी 55 जो है वो 2 से डिवाइड जो है वो आपकी नहीं होती है। क्या है, नहीं होती है। वहीं अगर आपको 70 कोई संख्या दी जाए तो 70 क्या है, 70 आपकी 2 से भाज्य होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि 2 से क्या है, एक तो लास्ट में 0 है, और दूसरा हम 2 से कट करेंगे, 2 से ये आपकी क्या है, 2 से आपकी ये कट जाएगी। क्या है, ये आपकी कट जाएगी। इसी तरीके से मुझे एक और बताइए, एक मुझे बताइए 112 जो है, क्या ये भाज्य है 2 से या नहीं है? ये एक बार मुझे बताइए। ये बात करते हैं 112 की। 112 जो है, इस पर 0 तो नहीं है, लेकिन क्या ये 2 से कट रही है? जरूर हम चेकआउट करेंगे। 2 से काटेंगे आपके तो पंचे 10 हो जाएंगे, और क्या है आपके, इसके बाद क्या है, 2 छंग 12 जो है ये आपका कट जाएगा। क्या है, ये आपका कट जाएगा, 56 आएगा। तो 112 जो है वो क्या है, वो आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो भाज्य आपके 2 से भाज्यता का रूल समझ में आपको आ गया कि 2 से भाज्यता का रूल क्या होता है। 2 से भाज्य का मतलब है अंतिम में क्या है, 0 हो, और संख्या जो है वो आपकी सम होनी चाहिए। और उसके ये एग्जाम्पल जो है ये एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि इकाई का अंग जो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
अब बात करती हूँ क्या, अब बात करती हूँ आपकी 3 से भाज्य। अब 3 से भाज्यता का रूल जो है वो आपके क्या होता है, एक सेकेंड आप उसके बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग बात करते हैं 3 से भाज्य। 3 से भाज्य की बात करते हैं कि कौन सी संख्याएं जो हैं वो 3 से आपकी भाज्य हो जाएंगी। तो 3 से भाज्य की हम लोग बात करते हैं तो क्या है, 3 से भाज्य में हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं, क्या देते हैं कि सबसे पहले क्या है, जो सारी संख्याएं हैं उनका क्या है, उनका योग कर लेंगे। क्या है, अंकों का योग हम पहले करेंगे। क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। तो अंकों का योग आपके क्या है, अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो, 3 से। जो अंकों का योग है वो कितनी संख्या है, 3 से अगर आपके कट जाता है, क्या है, 3 से अगर आपका कट जाता है या विभाजित हो जाता है, क्या है, विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो वो संख्या जो है वो आपके 3 से विभाजित जो है वो आपकी हो जाएगी। भैया ये कैसे कैसे हो जाएगी, चलिए इसको एक बार चेकआउट करते हैं कि हो सच में ऐसा होता है। आइए बात करते हैं कैसे। जैसे कि बात करते हैं कोई संख्या जो है वो क्या है, वो आपकी संख्या है 72। क्या है, 72 है। अब 72 संख्या है तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप अंकों का योग करो फटाफट से अंकों का योग। क्या है, आपकी ये क्या है, 7 और 8 9। हम जब इनको जोड़ेंगे 7 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपके 9 हो जाएगा। और 9 क्या है, 9 क्या 3 से डिवाइड करेंगे, क्या 9 को 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। 3 × 9 होता है, मतलब क्या है 3 आपके 3 जो है वो आपके 9 होता है। समझ गए, तो ये 3 से संख्या कट रही, मतलब ये 3 से भाज्य है। क्या है, 3 से भाज्य है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्या ये 2 से भी भाज्य होगी, तो आइए बात करते हैं 72 जो है क्या ये 2 से भाज्य होगा। तो पहले तो आपके क्या है, देखते हैं 2 से डिवाइड करके। हम 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है 6 हो जाएगा। ये आपकी क्या है, ये आपकी 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्या है, ये आपकी 2 से जो है 2 से भी आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए यहाँ बात करते हैं। तो हमने ये देखा कि आपकी जो ये आपकी 72 संख्या है, क्या है, जो ये आपकी 72 संख्या है 72 जो है ये क्या है, ये आपकी 2 से भी भाज्य है और क्या है, और 3 से भी आपकी भाज्य है। क्या है, 3 से भी आपकी संख्या भाज्य है। क्या है, 3 से भी भाज्य है आपकी। आइए आगे बात करते हैं। एक अगर हम आपको एक संख्या कोई देते हैं, क्या है आपकी, अगर हम कोई एक संख्या आपको देते हैं, कौन सी संख्या देते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा 55 है, मुझे बताइए 55 जो है वो आपकी 2 से भाज्य होगी या 3 से भाज्य होगी, ये मुझे बताइए। क्या हो जाएगा, किसी से कटेगी या नहीं कटेगी, ये आपकी क्या है, ये संख्या जो है, आइए देखते हैं कैसे। आपके पहले तो आपकी क्या है, पहले तो आपका 5 है। पहले हम 2 से काट के देखते हैं। जो 2 में क्या है, पहले तो आपका 0 नहीं है। दूसरा क्या है, हम अगर 2 से काटते हैं सम संख्या से तो क्या है, तो ये आपकी कटेगी ही नहीं, मतलब क्या है, हटेगी नहीं। तो 2 से तो आपकी नहीं होने वाली। अब 3 की बात करते हैं। 55 में हम क्या करेंगे, पहले हम इनका योग करेंगे। तो 5 और 5 क्या है आपके 10 हो जाता है। 10 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, भैया नहीं डिवाइड हो रहा। मतलब ये ना तो 55 संख्या ना तो 2 से डिवाइड होगी ना आपके 3 से डिवाइड होगी, मतलब दोनों से ही डिवाइड नहीं होगी। समझ गए, दोनों से ही डिवाइड जो है वो आपके नहीं होगी। आगे आ जाइए और बात करते हैं। एक संख्या मैं आपको दे रही हूँ 5121। ये मुझे, पहले हम इन संख्याओं का आपके योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। आइए जोड़ लेते हैं आपके। जब जोड़ेंगे तो क्या है, आपके 5 और एक 6 और एक 7 और 8 एक 9 9 हो जाएगी। 9 को फिर हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से जब हमने डिवाइड किया तो क्या है, आपकी ये कट जाएगा आपके। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ये आपकी 3 से भाज्य है। क्या है, 3 से भाज्य संख्या है। ओके, ये कंफर्म हो गया, 3 से भाज्य जो है वो आपका है। समझ आ गया आपके, कट जाएगा। मैं कानपुर से हूँ, मुझे बताओ एक बार कमेंट करके। यार आज अंजलि ना सेकंड सेमेस्टर क्लास इस